हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम जो वर्कआउट करने वाले हैं वो आपकी कंप्लीट बॉडी के लिए है और आप लगातार डेली बेसिस पे आप ये करना स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ टाइम के बाद में यानी कि कुछ दिनों के बाद में कुछ महीने के बाद में आपके बॉडी के अंदर एक अलग ही एनर्जी महसूस होने लगेगी। हल्के वार्म अप के साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गर्दन की रोटेशन के साथ में सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते धीरे से घुमाएंगे और पूरा घुमाएंगे। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। ऐसे 5 टाइम्स कीजिए। 2, 3, 4, 5। इसी के साथ ही विपरीत दिशा में घुमाएंगे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए। 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स करेंगे। इसी के साथ ही शोल्डर रोटेशन स्टार्ट करेंगे। आपके गर्दन से लेके आपकी कंप्लीट बॉडी को यानी कि पैर तक पूरी बॉडी को वार्म अप करेंगे। वही 5 काउंट। और कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप रोटेट करके दोनों कोनियाँ जो है वो आपस में टच करते हुए निकले। इस तरह से विपरीत दिशा में लगातार करेंगे। कोई भी वर्कआउट करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, आप सबसे पहले बॉडी को वार्म अप कीजिए लगातार एंड रिलैक्स करें। और इसी के साथ ही बतकोण आसन की स्थिति में आ जाएंगे। दोनों पैर को आपस में मिलाएंगे, दोनों हाथों से पकड़ेंगे और आप कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक बतकोण आसन में आप इस तरह से होल्ड करें। ये आपके पेल्विक मसल्स के लिए, स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। मंथली साइकिल जो है उसको प्रॉपर करने के लिए और पेल्विक मसल्स को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छी। 30 सेकंड होल्ड करेंगे। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक होल्ड करने के बाद में लगातार बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। पैरों की स्टिफनेस, हिप जॉइंट के लिए, थाइज मसल्स के लिए, ये सभी के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज। कम से कम 1 मिनट से लेकर 2 मिनट तक लगातार इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इस आसन को कर सकते हैं। लगातार करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका जो कमर है और गर्दन है वो बिल्कुल सीधी है। कमर को इस तरह से झुका के और इस तरह से नहीं करना है। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी। लगातार 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट और 2 मिनट अपनी क्षमता के अनुसार। नी में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या कोई भी एक्सरसाइज करने में आप असमर्थ है या नहीं कर पा रहे हैं तो कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार आप करना स्टार्ट कीजिए। हैंड रिलैक्स करेंगे और दंडासना के अंदर आके होल्ड करेंगे। कमर का पोस्चर बिल्कुल 90 डिग्री, दोनों पैर बिल्कुल सीधे। जिस तरह से वक्र के अंदर मोची मुद्रा वज्रासन में 30 सेकंड होल्ड किया था, इसी तरह से दंडासना में आप होल्ड कीजिए। और इसी के साथ ही जिस तरह से गर्दन को रोटेट किया था इसी तरह से पैरों को रोटेट करेंगे। लगातार करेंगे। इसी तरह से 5 काउंट के साथ कर सकते हैं, फिर विपरीत दिशा में कर लीजिए लगातार।
एंड रिलैक्स करेंगे और इसी के साथ ही पीठ के बल आप लेट जाएंगे। बॉडी को बिल्कुल इस तरह से दोनों हाथों को 180 डिग्री पे लेके जाएंगे और सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। इसी के साथ ही 10 काउंट के साथ में स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके साथ ही दोनों हाथों को 180 डिग्री पे और ऊपर शोल्डर्स लेवल पे लेके आएंगे। लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लगातार 5 सेट करेंगे। ये आपके चेस्ट ओपनिंग के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही शानदार। लगातार करते रहेंगे। इस तरह से। और लास्ट सेट मिनिमम 10 काउंट करेंगे और आप 20 काउंट भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में 10 काउंट के साथ स्टार्ट कीजिए और उसके बाद में आप 20 काउंट कीजिए लगातार। लास्ट 1 लगातार। चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स के लिए बहुत ही बढ़िया। फ्रोजन शोल्डर्स के लिए, शोल्डर्स में अगर किसी तरह का कोई पेन है तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया। रिलैक्स हो जाइए, दोनों हाथों को रिलैक्स कर लीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और इसी के साथ ही सेतु वंदासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि दोनों पैर आपके इस तरह से दोनों हाथों के टच में आ जाए। इस तरह से आपको फोल्ड करना है। दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप रखिए इस तरह से। और अगर जो सामर्थ्य है आप इस तरह से पकड़ लीजिए, अगर आप पकड़ पा रहे हैं। सांस लेते हुए मिडिल बॉडी को ऊपर लेके जाएंगे इस तरह से और सांस छोड़ते नीचे। 10 काउंट के साथ हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स कर लेंगे। स्टार्टिंग में आप 10 काउंट के साथ में कीजिए। दोनों हाथों को आप हेड एरिया के बैक में लेके जाएंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप और मिडल बॉडी को अप करेंगे। सांस भरते हुए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी के साथ ही दोनों हाथों को पकड़ते हुए इस तरह से दोनों पैरों को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को पकड़िए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स हो जाइए। बॉडी को स्ट्रेट छोड़ दीजिए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और कमर में अगर किसी तरह का हल्का फुल्का अगर खिंचाव भी आया है तो इसके बाद में जस्ट मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे। दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप और एक साइड में ट्विस्ट करेंगे। अपर बॉडी विपरीत दिशा में, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड, लगातार 10 काउंट। हल्का फुल्का अगर आपके कमर पे खिंचाव आता है तो उसको रिलैक्स करने के लिए या हल्का फुल्का अगर कमर में दर्द है उसके लिए मरकट आसन का अभ्यास। और कोशिश कीजिए पूरी स्ट्रेचिंग होनी चाहिए। आपका जो घुटना है वो एंकल से टच होना चाहिए। पूरा खिंचाव आएगा आपके कमर पे। लगातार इसी तरह से आपके दोनों थाइस की पूरी स्ट्रेचिंग, कमर की स्ट्रेचिंग, स्टमक की स्ट्रेचिंग। आपको स्टमक से रिलेटेड कोई इश्यू है उसमें हेल्प करेगा, कमर में दर्द है उसमें हेल्प करेगा। लगातार और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही चेस्ट के पैरेलल आप लेट जाइए। इस तरह से चेस्ट के पैरेलल लेटते हुए आपके चिन को दोनों हथेलियों पर इस तरह से लेके आएंगे और अल्टरनेट लेग के साथ में वक्रासन का अभ्यास करें। आपके स्टमक को, अगर आपका स्टमक टाइट रहता है या डाइजेशन से संबंधित इश्यू है, गैस्ट्रिक है, सभी में ये हेल्प करे। और अगर आपकी नाभि धड़ इधर से उधर होती है उसको बैलेंस करने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। लगातार करेंगे अल्टरनेट लेग के साथ में आपके स्टमक को बिल्कुल रिलैक्स करने के लिए। दोनों लेग एक से साथ आप देखेंगे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, पूरा खिंचाव आपके स्टमक पे आएगा। लगातार करेंगे। और इसी के साथ ही रिलैक्स छोड़ दीजिए बॉडी। दोनों हाथों को चेस्ट के पैरेलल लेके आएंगे और सांस लेते हुए ऊपर भुजंगासन, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। लगातार करेंगे कम से कम 10। ये आपके लोअर बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए, स्टमक से रिलेटेड इश्यू के लिए। आपका अगर स्टमक बेहतरीन रहता है तो आपकी पूरी बॉडी बहुत ही अच्छे से रहने लगेगी। लगातार करते रहेंगे। और रिलैक्स हो जाइए।
2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इस तरह से ये अभ्यास करने के बाद में सुखासना में आके आप बैठ जाइए। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से सांस छोड़ेंगे। और जिस तरह से आपने बॉडी को एक्टिवेट किया था, इसी तरह से बॉडी को शांत करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लास्ट में 5 मिनट का आप मेडिटेशन अनुलोम विलोम प्राणायाम के साथ में स्टार्ट कीजिए। दोनों उंगलियां अंदर की तरफ वरुण मुद्रा और राइट नासिका को बंद करते हुए लेफ्ट नासिका से सांस लेंगे। लेफ्ट नासिका को बंद करते हुए राइट नासिका से सांस छोड़ेंगे। राइट से सांस लेंगे, लेफ्ट से एक्सेल। यही क्रम को लगातार बनाते हुए आगे बढ़िए। आपकी प्राण शक्ति को मजबूत करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही बेहतरीन अनुलोम विलोम का अभ्यास लगातार करते रहेंगे। कम से कम 2 से 5 मिनट। ध्यान रखें, जब कभी भी आप अनुलोम विलोम का अभ्यास करें आपका कमर का पोस्चर, आपका गर्दन का पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तभी आपको इसका बेनिफिट मिलने लगेगा। और रिलैक्स हो जाएगी। ये क्रम कम से कम आप 2 से 5 मिनट लगातार करते रहिए। उसके बाद में दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए आपस में रब करेंगे, घर्षण करेंगे और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को आप अपनी आंखों को हल्का मसाज देंगे और अपने पूरे फेस पे ले जाते हुए पूरी बॉडी पे लेके जाएंगे और रिलैक्स। थैंक यू एवरीवन।